राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म के 9वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, जलंधर ने हमारे वहाँ पहुँचने पर बहुत आदर सत्कार किया। फिर भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजन करने के बाद विनय पूर्वक कहने लगे कि हे महाराज जी, कहिए आपका किस अभिप्राय से यहाँ आगमन हुआ है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पार्वती सहित शिव, अवधूत और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव की समृद्धि व वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता। केवल तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु राग रहित अंग पर भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में श्री पार्वती जी हैं। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपका स्त्री रहित यह अधूरा वैभव देखकर यह निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का भी वैभव नहीं है। उनके पास एकमात्र पार्वती ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रच डाली, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहाँ से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया और उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ और कहो कि त्रिलोक की राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी तथा नर मुंडों की माला धारण करने वाले और जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्न मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभा हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिर पर धरकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयंकर दृष्टि से दीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, राहु की यह बात सुनते ही श्री महादेव जी की दोनों भ्रकुटियां कमान के समान तन गई। तब उनकी बहू से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुंह वाला, उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह विकराल भयंकर मुंह फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयानक पुरुष राहु को छोड़कर शिवजी के पास आया और अनन्य विनय करके बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिवजी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ पैर सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख्य शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर राहु आकाश से बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से जो ही बाहर निकला, सामने से एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु यह देखकर भी वह रुका नहीं। तब वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में दल बदल की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा, तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दी
खबर पाते ही शिवजी महाराज ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। जब शिवजी ने कहा कि हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए हैं। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और फिर लक्ष्मी जी का भाई भी है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथों से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा कि यह तो तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के वचन सुनकर श्री भगवान विष्णु सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। तत्पश्चात शिवजी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप आ पहुंचा और इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध क्षेत्र में आ डटी। इसके पश्चात देवताओं और जलंधर का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देखकर भूतगण आदियों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयानक तालजंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रहार करना आरंभ किया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश और शुंभ का घोर महासंग्राम हुआ। इस समय दैत्यों को पराजित देखते हुए जलंधर स्वयं युद्ध भूमि में आ गया। उसे देखकर देव सेना की ओर से वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना पारिघ्य उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना का यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने 3 बाणों से वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भस्म हो जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड़ग्रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती पर मारा, जिससे दैत्य विहीन हो गया। इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गान करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामातुर हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर की शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। फिर विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है, अतः देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को डिगाने का घोर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देख उस पर वाण वर्षा करने लगे। इति श्री 9वां अध्याय संपूर्ण।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों।